तो श्याम भक्तों, ये 5 महा उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही साधारण से हैं, और अगर आप चाहे तो अपने घर में ही इन उपायों को कर सकते हैं। आप चाहे तो बाकी एकादशी में भी इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि सभी एकादशी। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, जो कि अजय एकादशी को समर्पित है। यानी श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अजय एकादशी पर कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो क्या पता भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बन जाए। श्याम भक्तों, भरोसा और विश्वास ही सब कुछ होता है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। परंतु श्याम भक्तों, आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा सरल उपाय है, और ये चीज आपको आपके घर में ही मिल जाएगा या मार्केट में बहुत ही आसानी से ये चीजें आपको मिल जाती हैं। तो श्याम भक्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी होती है, सभी का अलग अलग महत्व होता है, और ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही मिलती है। श्याम भक्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, यानी कि हर महीने में 2 एकादशी आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी एकादशी का व्रत को करते हैं तो प्रभु की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु श्याम भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियम जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। परंतु आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने खुद के नियम बना लेते हैं और खुद के नियम के अनुसार वो उस व्रत को करते हैं, और जब उनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तब वो परेशान होते हैं, तब उनके विश्वास को ठेस पहुंचता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपना कर्म करो तो प्रभु की विशेष कृपा बनती है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें तो कर्म करना तो अति आवश्यक है। कर्म नहीं करेंगे तो प्रभु की विशेष कृपा आपको मिलेगी कैसे? यानी कि अगर जब आप कोई एग्जाम ही नहीं देंगे तो रिजल्ट की चिंता आपको कहाँ से रहेगी? अगर कोई एग्जाम लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको पता होगा कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं। कोई एग्जाम ही नहीं देंगे तो आपको चिंता भी नहीं होगी। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, अगर जब व्रत रखते हैं तो हमें ये चिंता रहती है कहीं हमारा व्रत खंडित ना हो जाए, कहीं हमारा व्रत किसी कारण से टूट ना जाए। इसलिए श्याम भक्तों, अजय एकादशी के व्रत या किसी भी एकादशी के व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक और ध्यान पूर्वक हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें पहले लेनी चाहिए कि व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसे वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि अजय एकादशी के दौरान आपको कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपकी दुखी जिंदगी में सुकून के कुछ पल आ सके। श्याम भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साल 2024 में अजय एकादशी कब की पड़ेगी। परंतु उससे पहले जान लेते हैं कि अजय एकादशी की वो कौन से खास उपाय हैं जिसे करने से क्या पता आपकी जिंदगी पल भर में बदल जाए। श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यानी कि आपको धन इत्यादि की समस्या है, तो आप अजय एकादशी के दिन एक उपाय कर सकते हैं। परंतु इस उपाय को करने से पहले आपके घर में एक शंख होना चाहिए, यानी दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए, या कोई भी शंख आपके अगर घर में है तो आपको करना क्या है, जिस दिन अजय एकादशी होगी उस दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। आपको स्नान इत्यादि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, यानी पीले वस्त्र धारण कर लेने हैं, और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। और जब आप भगवान का स्नान इत्यादि जब आप कराने जाएंगे तो स्नान कराते समय अगर आपके घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो भगवान विष्णु को आप स्नान किस प्रकार से कराएंगे, शंख में आप गाय के कच्चे दूध को भर लेंगे, साथ में थोड़ा सा केसर आप उस दूध में डाल देंगे। श्याम भक्तों, केसर वगैरह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो थोड़ा सा यानी नाम मात्र का केसर आप उस दूध में डाल देंगे। इस प्रकार से केसर को उस दूध में मिलाने पर, यानी शंख से जब आप भगवान का स्नान कराएंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। श्याम भक्तों, ये बहुत ही एक साधारण सा और आसान सा उपाय है।
वैसे भी हम भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं या शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, परंतु ये शंख वाला उपाय है। अगर भगवान को इस तरह से आप स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद आप उन्हें पीले वस्त्र धारण कराइए। पीले वस्त्र धारण कराने के बाद आप मंदिर में जब भगवान को स्थापित करते हैं तो भगवान के समक्ष आपको हाथ जोड़कर उनसे विनती करनी है, उनसे मन ही मन अपनी बात रख देनी है। वैसे तो श्याम भक्तों भगवान तो सब कुछ ही जानते हैं, परंतु श्याम भक्तों जिसके घर में शंख वगैरह नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों आप सभी को बोलूंगा, आपके पूजा के आले में एक शंख तो जरूर होना चाहिए। अगर आप गाय के कच्चे दूध का इंतजाम नहीं कर पाते या केसर का इंतजाम नहीं कर पाते तो आप कोशिश करिए पंचामृत बनाकर भगवान का स्नान इत्यादि आप करा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों ये शंख वाला उपाय है, शंख आपके पास होना ही चाहिए। तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके पूरे परिवार पर बन जाती है, परंतु आपका भाव सच्चा होना चाहिए। प्रभु से दिल से आपको प्रार्थना करनी होगी और प्रभु तो सब जानते हैं, और प्रभु की कृपा बरसी तो प्रभु आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, और उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे करके सुधरती हुई चली जाएगी। श्याम भक्तों बात करते हैं दूसरी उपाय की। तो अजय एकादशी के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल अर्पण जरूर करना चाहिए। अगर आप पीपल के वृक्ष में नाम मात्र का जल भी अर्पण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। क्योंकि श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें देवताओं का वास होता है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यानी देवताओं को खुश करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। परंतु श्याम भक्तों पीपल के वृक्ष में नाम मात्र का ही जल आपको चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लोटा पूरा भर के जल पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कर दी, क्योंकि इससे वृक्षों को काफी नुकसान पहुंचता है। आप सोचिए श्याम भक्तों इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर सभी जाकर पीपल के वृक्ष में इस प्रकार से जल चढ़ाएंगे तो क्या होता है कि नीचे का जो जड़ होता है वो सड़ने लग जाता है और वृक्ष को काफी हानि पहुंचती है। परंतु श्याम भक्तों जहाँ जल अर्पण नहीं होता हो वहां तो आप इतना जल चढ़ा सकते हैं, परंतु जहाँ जल ज्यादा अर्पण होता है वहां पर अगर आप एक चम्मच भरकर भी जल चढ़ा देते हैं और उसके बाद पीपल के वृक्ष को छूकर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके परिवार पर बन जाती है। और अगर आप धनहीन है, धन का कोई स्रोत नहीं बन रहा, काम रोजगार आपका नहीं बन रहा है, तो प्रभु की कृपा से वो काम भी आपके धीरे धीरे करके बनने लग जाते हैं। यानी रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे और उस रोजगार को आपको करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर होगा, परंतु रोजगार के अवसर आपके सामने आने लगते हैं। और जैसे कि श्याम भक्तों आप ये भी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में जो जल अर्पण करता है, जो हमारे पितृ देवता होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो श्याम भक्तों अजय एकादशी वाले दिन अगर आपको लगता है तो आप इस कार्य को कर सकते हैं। भक्तों अगर आप संतानहीन हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, प्रभु की विशेष कृपा हो जाए, तो आपको अजय एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए। अजय एकादशी वाले दिन आपको स्नान इत्यादि से निर्भित होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीले वस्त्र को धारण करिए, भगवान का आप स्नान इत्यादि करिए। भगवान का स्नान करने के बाद उन्हें पीला वस्त्र धारण करिए, उन्हें पीले पुष्प चढ़ाइए, उन्हें पीले फल चढ़ाइए, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस मंत्र का जाप हृदय के साथ करते हैं और एक मनोकामना के साथ, एक संकल्प के साथ प्रभु के समक्ष करते हैं, तो प्रभु आपकी मन की बात को जानकर आपकी इच्छा पर गौर करते हैं और जल्द से जल्द आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो श्याम भक्तों ये आस्था और विश्वास है। अगर आपके भाव में थोड़ी भी कमी होगी, आपके विचार में थोड़ी भी कमी होगी, तो सब प्रभु की माया है। प्रभु ने अगर आपके पूजा को स्वीकार कर लिया, आपके पाठ को स्वीकार कर लिया, आपके मंत्र को स्वीकार कर लिया, तो प्रभु आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। श्याम भक्तों अब बात करते हैं चौथे उपाय की। यानी चौथा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। अगर आप एक कारोबारी हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो धंधा है यानी जो बिजनेस है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, यानी आपके धंधे में कोई उन्नति नहीं है, आपके धंधे में कोई तरक्की नहीं है, तो श्याम भक्तों आपको ये खास उपाय अजय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। बहुत ही साधारण सा उपाय है। श्याम भक्तों आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेकर आ जाना है। पान का पत्ता जो होना चाहिए
पूरे डंडल वाला होना चाहिए, यानी जो पूजा में प्रयुक्त होता है पान का पत्ता, वो पत्ता आपको लाना है। ऐसा नहीं कि आप पान की दुकान में गए, उनसे बोले कि हमें पान का पत्ता चाहिए, तो उन्होंने आपको कटा फटा पान का पत्ता दे दिया। पूजा वाला जो पत्ता होता है वो अलग होता है, तो उस पत्ते को आपको लेकर आना है और उस पत्ते को लाने के बाद आपको उस पत्ते के ऊपर श्री लिखना है। श्री कैसे लिखेंगे? श्री आप रौली से लिखेंगे, इस अनामिका उंगली से आप उसमें श्री लिखेंगे और श्री लिखने के बाद आपको उस पान के पत्ते को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। यानी अगर आप जब पूजा करेंगे अजय एकादशी वाले दिन, तो एक दिन पहले ही आपको ये पान का पत्ता वगैरह लेकर रख लेना है। तो उसके बाद आपको उस पान के पत्ते पर इस तरह से लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरा कारोबार दिन ब दिन पिछड़ता हुआ जा रहा है, आप तो सब जानते हो। प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मेरा कारोबार दिन दुगनी की रात चौगुनी तरक्की करे और आपका विशेष कृपा के मैं पात्र बन जाऊं, ऐसी दया दृष्टि आप बनाए रखे प्रभु। ऐसा आपको मन में सोचकर भगवान से कहना है और जो आपके मन में उस समय खुद के विचार आते हो वो प्रभु से कह देना है। देखिए शम भक्तों, ये तो मैं आपको अपने भाव के साथ कह रहा हूँ, परंतु जब आप वास्तव में दुखी होंगे, जब आप वास्तव में ऐसा कुछ करते हैं, प्रभु का नाम लेकर, प्रभु का ध्यान करके इस तरह से करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और वो आंसू जो है प्रभु को समर्पित होंगे और प्रभु तक आपके वो भाव पहुंचेंगे, तो प्रभु आपके बिगड़े हुए काम जरूर बनाते हैं। तो शम भक्तों, ये पान का पत्ता जो है इस प्रकार से भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद उन्हें प्रणाम करके, उनसे बातें कर उनका आशीर्वाद लीजिए। शम भक्तों, अगले दिन उस पान के पत्ते का आप क्या करेंगे, यानी जिस दिन द्वादशी होगी, तो द्वादशी के दिन आप पूजा पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को निकाल कर आप जहां धन इत्यादि जहां आप रखते हैं वहां लाल कपड़े में बांध करके प्रभु का ध्यान करके उस जगह में उस पान के पत्ते को रख देना है, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित हुआ है। तो प्रभु की चीज को बड़े ही संभाल के आपको अपने धन वाले स्थान पे रख देना है। जो बिजनेस आपका लॉस में जा रहा है वो आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपकी दुकान वगैरह पे ग्राहक नहीं आ रहे, तो भगवान की विशेष कृपा हुई तो आपके दुकान पर भर भर के ग्राहक भी आएंगे। शम भक्तों, अब बात करते हैं पांचवें उपाय की, यानी अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और आपका काम बन नहीं पा रहा, यानी वो काम आप प्रयास कर रहे हैं परंतु काम आपका आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो अजय एकादशी वाले दिन आपको इस खास उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। क्या पता प्रभु की कृपा आपके ऊपर बन जाए और आपका वो रुका हुआ काम फिर से बन जाए। शम भक्तों, आपका जो भी काम होगा वो सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए और उसमें रत्ती भर भी छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शम भक्तों ये कोई तांत्रिक उपाय नहीं है, ये भगवान को समर्पित खास उपाय है। एक विशेष समय के बाद ही प्रभु आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो शम भक्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को पूजा के दौरान चंदन और केसर का बहुत ही एक खास महत्व है। आपको करना क्या है, अजय एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन केसर में गुलाब जल मिलाकर भगवान का तिलक करें। शम भक्तों, जिस प्रकार से बाबा श्याम का केसर चंदन का तिलक होता है, उनका श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से भगवान को आपको तिलक करना है और उस तिलक को अपने माथे पर भी जरूर लगाना चाहिए। शम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार से भगवान को केसर चंदन का तिलक अर्पण करते हैं और भगवान का ध्यान करके भगवान से अपने रुके हुए कामों को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपके रुके हुए काम को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं और आपके कामों को बना देते हैं। शम भक्तों, अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी तरक्की वगैरह नहीं हो रही है, कि ऑफिस में एक ही पोजीशन पर जॉब करते हुए जा रहे हैं, अगर आप भगवान की इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान को तिलक अर्पण करते हैं और भगवान से आप प्रार्थना भी करते हैं सच्चे दिल से, भगवान तक आपकी पुकार जरूर पहुंचती है और भगवान आपके रुके हुए कामों को बनाते ही बनाते हैं, साथ में आपको उन्नति और तरक्की भी देते हैं। तो शम भक्तों, ये 5 महा उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही साधारण से हैं और अगर आप चाहे तो अपने घर में ही इन उपायों को कर सकते हैं। तो शम भक्तों, ये जो उपाय थे अजय एकादशी के खास उपाय थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजय एकादशी में ही आपको ये करना है, आप चाहे तो बाकी एकादशी में भी इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं।
परंतु जब हम संकल्प लेकर एक उद्देश्य के साथ इन उपायों को करते हैं तो हमारे कार्य जरूर सफल हो जाते हैं। श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं साल 2024 में अजय एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, अजय एकादशी की जो तिथि की शुरुआत होगी वो 28 अगस्त 2024 को रात्रि 1:20 से तिथि की शुरुआत होगी। यानी ये कह सकते हैं कि 28 की रात्रि 1:20 से और 29 की सुबह 1:20 से अजय एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन यानी कि 29 अगस्त 2024 को रात्रि 1:38 तक ये तिथि रहेगी। यानी कि कह सकते हैं कि 30 तारीख की सुबह 1:38 तक ये तिथि रहेगी। तो श्याम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार अजय एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 अगस्त 2024 को ये व्रत रखा जाएगा। श्याम भक्तों, अजय एकादशी व्रत का जो पारण होगा वो 30 अगस्त 2024 को इस व्रत का पारण किया जाएगा। यानी व्रत का जो पारण का समय है वो 30 तारीख को सुबह 7:34 से लेकर सुबह के 9:10 तक इस व्रत को आपको पारण कर लेना है। श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब तक की रहेगी। तो श्याम भक्तों, द्वादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 29 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि यानी 29 तारीख की मध्य रात्रि 1:38 से द्वादशी तिथि लग जाएगी। यानी 30 अगस्त 2024 की सुबह में द्वादशी तिथि लग जाएगी 1:38 पर। और ये जो तिथि रहेगी 31 अगस्त 2024 को 2:25 तक ये तिथि रहेगी। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की जोत वगैरह लेना चाहते हैं तो एकादशी की रात्रि के समय आप बाबा श्याम की जोत ले सकते हैं। यानी 29 तारीख की संध्या के समय बाबा श्याम का जोत ले सकते हैं। नहीं तो आप द्वादशी वाले दिन यानी कि 30 अगस्त 2024 को बाबा श्याम की आप जोत ले सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।